अभी भी ऐसे आदिवासी हैं जिनको लगता है कि कोई जमीन भी खरीद सकता है, हवा भी खरीद सकता है, नदी भी खरीद सकता है। वो बड़े मतलब अभी भी उनको ये आश्चर्य होता है। ऐसा है क्या अभी जी, भी? मेरे उपन्यास में एक प्रसंग है जिसमें हाँ, कि आपके उपन्यास में हमारे ये है। जो इस उपन्यास के नायक है वो अपने पूर्वजों के बारे में बात करता है कि वो जब पहली बार आया और किसी जमींदार ने उससे कहा कि ये मेरी जमीन है, मैंने इसे खरीद ली है, तो उसे लगा कि हमारे पूर्वजों ने तो जंगल साफ करके अपना घर बनाया था, खेत बनाया था, इसे कोई कैसे खरीद सकता है। तो उसने हैरान होकर कहा कि क्या आपने सूरज की रोशनी को, हवा को और नदी के पानी को भी खरीद लिया है। तो इस तरह से वो सोच ही नहीं सकते कि धरती भी कोई खरीदने की चीज है, जमीन भी। साहित्य पे तो आपसे बात करते हैं, मैं बीच में थोड़ा सा रस बदलता हूं। साहित्य के साथ साथ आपका रिश्ता राजनीति से भी रहा है, तो आपको क्यों लगा कि साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी जाना चाहिए? देखिए, क्या साहित्य में राजनीति नहीं है? बिल्कुल है। तो हर क्षेत्र में राजनीति है। और मैं तो ये भी कहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके अनुरूप कोई पॉलिसी बने इस देश में, इस राज्य में, अपने राज्य में, तो निश्चित रूप से आपको भी राजनीति में आना होगा। अगर आप खुद राजनीति में नहीं आएंगे तो कैसे आपके लिए कोई बात करेगा, आपकी आवाज उठाएगा। और राजनीति बुरी चीज नहीं है, उसे कुछ लोगों ने बदनाम भी किया है और गंदा भी किया है। अगर आप अच्छे हैं, आप अच्छे लोगों को चुनेंगे, तो क्यों राजनीति में राजनीति के बारे में लोगों की इस तरह की सोच होगी। क्या बात है। एक अगला सवाल मेरा ये है कि सभी लेखकों को लिखने के लिए एक इजी माहौल चाहिए। तो कोई रात को लिखते हैं, कोई सुबह लिखते हैं, कोई लेट के लिखते हैं, कोई बैठ के लिखते हैं, किसी को लिखते समय गर्म पानी चाहिए, किसी को ठंडा। आपके लिखने की स्थिति क्या रहती है? आप किस समय, किस माहौल में आप ईज महसूस करती हैं, या फिर आप कहीं भी चलते फिरते उठते बैठते लिख देती हैं, आपको एक खास माहौल चाहिए? देखिए, पहले जब मैं राजनीति में नहीं थी तब तो मुझे जब भी थोड़ा सा वक्त मिलता था मैं लिख लेती थी और रात को ज्यादा लिखती थी। लेकिन अब तो समय की बहुत कमी हो गई है, राज्यसभा में भी हूँ और साथ में लोकल स्थानीय पॉलिटिक्स में भी हूँ, विमेन कमीशन में भी चेयरपर्सन रही, तो बहुत काम की जिम्मेदारी रही। तो मुझे लगता है कि रात का वक्त ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होता है। हालांकि इसके लिए दिमाग शांत होना जरूरी है और हम लोग हमेशा शांत ही रहते हैं। जी।